ने अर्पण की है उसको संभालने की जवाबदारी फिर किसकी हो जाएगी? तो याद रखना, सर्वशक्तिवान को हमने दिए। किसको दिए? कभी कभी होता है ना, कोई चीज किसी के बस की नहीं होती है ना, बीमारियां नहीं जा रही है, कितना भी डॉक्टर्स को दिखा दिया, तो लास्ट में व्यक्ति कहता बस अब भगवान से दुआ करो, फिर उसको समर्पित करता है। हम क्यों ना ये आदत डाल लें, कुछ भी बात आए, चाहे संबंधों की, तन की, मन, बिजनेस, एनी टाइप, कुछ भी, शुरू में हम सर्वशक्तिवान परमात्मा को समर्पित कर दें कि बाबा परमपिता ये बात आपको समर्पित, आप संभालिए दिल से। तो उससे क्या होगा, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मिलती रहेंगी और जो केस आपने उनको दिया है वो उसकी शक्ति से समस्या नहीं, समाधान में परिवर्तन हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यूपी के एक शहर में ऐसे शिविर चल रहा था, तो एक भाई थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, आगे आगे बैठ के शिविर सुनते थे। तो उनको 3-4 महीनों से पेट में दर्द था, सत्य घटना। कई डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर किडनी में स्टोन ऐसे कुछ आया। तो बोले दीदी शिविर सुनने में भी मन नहीं लग रहा था, कुछ दवाइयाँ भी चल रही थी, इलाज भी चल रहे थे, फिर भी दर्द हो रहा था। पर जब ये मेडिटेशन कराया गया कि जो कुछ चल रहा है अप एंड डाउन, वो किसको समर्पित कर देना? परमात्मा को। तो दिल से उन्होंने बाबा को, परमात्मा को अर्पित करा कि ये बीमारी, ये दर्द आपको समर्पित। आप मानोगे नहीं, उनने चमत्कार सुनाया कि दूसरे दिन जब वो सुबह उठे, यूरिन गए, तो उनका वो जो स्टोन था वो पास हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? कहने का क्या भाव, दिल से कोई चीज ईश्वर, पिता, परमात्मा, सर्वशक्तिवान को हम समर्पित करते, फिर भरोसा भी रखना है। मानो किसी को दे दो और बार बार पूछो क्या हुआ क्या हुआ, तो बोलेंगे तुमको भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर, बार बार क्यों पूछ रहे हैं? भरोसा रखना है, जिसको मैंने दिया है वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, वो जो कुछ करेगा उसमें मेरा कल्याण ही छुपा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो सुखी जीवन के लिए सबसे पहली बात क्या बताए, क्या करना? देखो किसको याद है, खुद को क्या करना? क्या करना? परमात्मा अर्पण, प्यार करना। उसका क्या इंजेक्शन दिया, क्या सोचना, मैं इस सृष्टि नाटक में कैसा कलाकार? महान कलाकार। कैसे? महान कलाकार। महान। ऐसे बैठे जैसे कुछ बोलना ही नहीं है हा? दूसरा क्या करना उनको, क्या सुनाया? देखो किसको याद है? सारे बोझ भगवान को दे, सारे बोझ किसको समर्पित करो? परमात्मा, सर्वशक्तिवान बाबा। तीसरी बात, किसको बदलना है, मुझे बदलना है या दूसरों को? क्या क्या बदलना है, क्या क्या बताया आज? बोलो। विचार, स्वभाव और भावनाएं, है ना? ठीक है। अब एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाती हूँ, उसके बाद आपको आज मेडिटेशन में सूर्य, चांद, सितारों से ऊपर जो हमारा घर है असली परम धाम, वहाँ की यात्रा कराई जाएगी। ठीक है, जैसे वहाँ की यात्रा करने का क्या फायदा, जैसे आप ऑफिस में बैठे, दुकान पे बैठे, बहुत काम कर रहे हैं, बीच में अगर घर जाने की छुट्टी मिल जाए 1-2 बार कि खाना खाया हो,
थोड़ा आराम कर लो आधी घंटा, कभी चाय पियाओ। बीच बीच में 2-3 बार अगर घर आपका नजदीक है जाएंगे तो बैटरी क्या हो जाती है, शरीर की बैटरी, अरे भाई घर होके आ गए, चार्ज हो गए। तो कर्म क्षेत्र संसार नाटक में हम काम कर रहे सारा दिन, बीच बीच में आत्मा के घर जाएंगे। कैसे जाना, मन और बुद्धि से। तो आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी, चार्ज, और आप रिलैक्स अनुभव करेंगे। ठीक है, वो हम आपको कराएंगे। उसके पहले एक किस्सा सुनिए, सुखी जीवन का रहस्य। सुन रहे हैं, ठंड आ रही तो नींद भी आ रही है, ऐसा तो नहीं? अच्छा सुनिए। अमेरिका में एक लेडी थी, बहुत अच्छी बात सुना रही हूँ, सुनिएगा। 14 साल का युवक उसके घर अपना प्रोडक्ट बेचने आया, सामान। उस महिला ने कहा कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, तेरा सामान तो नहीं खरीद पाऊंगी, पर तू मुझे भूखा प्यासा लगता है। 14 साल का लड़का। तो बोले मेरे पास दूध का एक ग्लास है, वो पी ले। तो उसने दूध का ग्लास पिया, 14 साल के बच्चे ने, और उस महिला को धन्यवाद, थैंक यू कहकर चला गया। बहुत साल हो गए घटना को, वक्त बीतता गया और वो महिला अचानक बीमार हो गई, हार्ट अटैक आया। उसका अपना कोई नहीं था, उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो सर्जरी हुई, बिल आया 5 लाख। कितना बोलो, 5 लाख। तो जब उसका डिस्चार्ज का समय आया, छुट्टी होने का, डॉक्टर ने बिल थमा दिया 5 लाख। वो जोर जोर से रोने लगी, भगवान क्यों बचाया, इतना पैसा तो है ही नहीं, बिल कैसे दूंगी, मेरा अपना कोई नहीं है। उसने देखा बिल के नीचे लिखा था अमाउंट ऑलरेडी पेड, बिल का भुगतान हो चुका है। उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध के ग्लास के लिए धन्यवाद। समझा? ताली नहीं बजाई? ऐसा लग रहा है नॉन हिंदी भाषा के सामने बोल रहा जा रहा है कि हिंदी नहीं समझते क्या मथुरा वाले? समझते तो कोई रिएक्शन ही नहीं करते, हाँ ना कुछ। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मगन हो गए, ऐसे नहीं रिस्पॉन्स तो करेंगे ना। तो क्या समझा? उसमें लिखा था थैंक यू फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क। क्या समझा? कि वो बच्चा 14 साल का जो था, जिसको दूध ग्लास दिया था, वो बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था और उसने पहचान लिया था कि ये वही महिला है कि जब मैं कुछ नहीं था, भूखा प्यासा था, तो दूध का ग्लास देकर इसने मेरी भूख और प्यास मिटाई थी। तो बोले आज समय आ गया है, क्यों ना मैं इस बिल का भुगतान करूं और अपना ऋण चुका दूं। तो क्या समझा? इस कहानी से ये बताना चाह रहे हैं, कहते हैं ना दुनिया गोल है। जो काम आप करते हो, जो दूसरों को देते हो, वो किसी भी वक्त, किसी भी जन्म में एक गुना नहीं, मल्टीप्लाई होकर कई गुना आपके पास आता है। जैसे स्टेज पर आप रेड बॉल फेंकेंगे तो वापस कौन सी आएगी? ब्लैक फेंकेंगे तो, व्हाइट फेंकेंगे तो जो हम दूसरों को देते हैं वही कई गुना लौट कर आता है।
अब पूछो क्या दे रहे हैं हम अपने परिवार में, अपने धंधों में, अपने समाज में। कईयों को मजा आता है, तनाव देते रहते हैं एक दूसरे को। कई लोग टॉन्टिंग मारते रहते हैं, डिस्टर्ब करने में मजा आता है, कितना अच्छा लगा। कई सताते रहते हैं। अगर दुख देंगे, क्रोध करेंगे, तनाव देंगे, बदले की आंख देंगे, नफरत देंगे, तो कई गुना मल्टीप्लाई होके वो आपके पास आएगा। तो क्या चाहिए आपको? तनाव चाहिए, दुख चाहिए, नफरत चाहिए, या शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए? क्या चाहिए? तो क्या देना है आज से संबंधों में? क्या देना है? शांति। क्या देना है? प्यार। क्या देना है? सम्मान। क्या देना है? सहयोग। ठीक है, याद रखना। तनाव इसलिए होता है, देना भूल गए और कहते मुझे पहले सम्मान मिले, मुझे पहले प्यार मिले, मुझे पहले सहयोग मिले, फिर मैं दूं। और बाबा ने क्या सिखाया, परमात्मा ने? मुझे देना है और देना ही लेना है। करके देखिएगा इसको, देना ही लेना है। तो आज से क्या करेंगे? हाथ ऐसा रखेंगे या ऐसा? ऐसा। ठीक है, क्या देना है? बोलिए, बोलो क्या देना है? शांति। शांति। और क्या देना है? प्यार। प्यार। और क्या देना है? सम्मान। सम्मान। और क्या देना है? सहयोग। ठीक है, टॉन्टिंग नहीं मारना, कमेंट नहीं करना, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, बदले की भावना नहीं। ये सुखी जीवन का रहस्य है। ठीक है, चलिए अब हम